सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की एक और अहम और तवील समाअत हुई है, जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को जजेस के कई सवालात का सामना करना पड़ा। आज कई घंटे निकात पर बहस हुई कि इंतखाबी निशान से महरूम होने के बाद भी क्या तहरीक इंसाफ सियासी जमात के तौर पर मौजूद थी और क्या अलग अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन जीतने के बावजूद मज़कूरा अरकान तहरीक इंसाफ ही के अरकान असम्बली तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन अगर इंतखाबी निशान ना होने की वजह से सारे अरकान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे तो फिर क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते थे? इन मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अलग अलग राय भी सामने आई और कुछ जजेस एक पेज पर भी नजर आए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि उनकी नज़र में इंतखाबी निशान ना मिलने के बावजूद भी सियासी जमात की हैसियत वही रहती है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस पर कहा कि इंतखाबी निशान ना मिलने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद थी और अब भी है। आज़ाद उम्मीदवार इसमें क्यों शामिल नहीं हुए? So since the symbol was taken away, therefore it is no more a political party. But yet they recognize it as an enlisted political party. Now, as an enlisted political party, how does a party secure or win an election? Because the symbol, to my mind, is not relevant. So a enlisted political party not necessarily has to have a common symbol to secure a general seat. Continue with the observations of my other distinguished colleagues, Justice Athar Minilla, that PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जब सवाल उठाया कि अगर 90% आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं और वो कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं करते तो क्या सारी मखसूस नशस्तें 10% वाली सियासी जमातों को दी जाएंगी, तो चीफ जस्टिस ने हाँ में जवाब दिया और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इस पर राय दी। This has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आईन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आईन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आईन पे, मैंने ये नहीं देखा गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया आईन और लॉ पे। अब आप उसके तकाजे पूरे करें। That hypothetical counterfactual has been, although I personally think that in those 3 days it would be Eid day for the independent. I think the essence is now, it seems to me, boiling down simply to this: are we going to allow form to triumph over substance? That is the essence of the matter. And you're faced with a new problem. You have to devise a new solution. So why are we faced with a problem? You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते हैं, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। और आज एक दफ़ा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मफरूज़ा पेश किया कि अगर असम्बली में 2 सियासी जमातें हैं और बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं, सियासी जमातें अपने हिस्से की मखसूस नशिस्तें ले लेती हैं तो फिर बाकी बच जाने वाली मखसूस नशिस्तों का क्या होगा? तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, फिर ये नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। Forget if there was an SIC. Forget it. There was no SIC. Independents are independents, and there are 2 political parties. 2 political parties get. And independents don't join any political party. Independents खड़े हुए हैं और 2 political parties हैं. 2 political parties ने अपना proportional representation में share ले लिया पहले कट में. Remaining seats का क्या होगा? Will it come back again to the political parties, or will they remain unrepresented? Is the question. Sir, if they remain independent, if they are not declared any party affiliation, then they will remain vacant. That's what. Yes. They will what? They will remain vacant. Vacant. Yes. Vacant. If they remain independent. But आपने पहले शुरू में I remember you said कि house cannot be even one thing short. Sir, मैंने कहा था अगर independent. I wrote it down and asked you 2-3 times. Sir, independents वो presumption ये था independents join कर लेंगे, उसको reserve seats नहीं मिल रही है, मैंने उस context में कहा था। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आइन पर चलने से मुतालिक रिमार्क्स दिए तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उन्हें जवाब दिया।
सर देखिए व्हाट इज एट स्टेक, लार्जर पिक्चर आप देखो। सर अब आप देखें ये लार्जर पिक्चर, स्मॉलर पिक्चर, लेट्स आई डोंट नो व्हाई नोबडी लाइक्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन इतनी जद्दोजहद होती है आइन आइन फिर लार्जर पिक्चर स्मॉलर, पर छोड़ें लार्जर पिक्चर्स को, हम आइन की बात करना तो करें, सियासी बातें नहीं वो आप कब सियासी बातों में मैं सियासी बात नहीं करेंगे। फैसल साहब पहले आगे बढ़ें, लेट अस फेस द रियलिटी, बता दें कि व्हेन हैज दिस कंट्री बीन गवर्न्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? Well, I think it's about time it start being governed by, if that is so, we will ensure it is governed under the constitution. The fundamental rights that are being violated while we are sitting here, I mean that is also our duty to secure those rights of the people. चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा से मुकालमा किया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते तो उनका केस ज्यादा अच्छा होता। सवाल आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सवाल ये था कि अब जो जीते हुए कैंडिडेट से अगर उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था सामने जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था पार्लियामेंट में, ठीक है, एक और पार्टी थी उसका नाम था पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दो पॉलिटिकल दोनों सर सुन अब आप भी अब मैंने सवाल खत्म नहीं किया ना, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, अगर उनकी नहीं थी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में, इनकी भी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में नहीं थी, दोनों एट पार थे, चले हम ये भी मान लेते हैं दोनों एक पार थे, तो आपने इंतखाब पीटीआई का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप पीटीआई का इंतखाब कर रहे हैं। और ये बार बार आपको कह रहा हूँ, कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये अच्छी, आप इधर जाना चाहे तो उधर चले जाते। आज चीफ जस्टिस ने यह नुकता भी उठाया कि अगर कोई बिजनेसमैन कोई पार्टी खरीद ले, इलेक्शन भी ना लड़े और उस पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाए तो फिर क्या ये दुरुस्त होगा? जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इसी तनाजुर में रिमार्क्स दिए। इलेक्शन में एक छोटी सी पार्टी भी हो सकती है जो वोटर ने कभी देखी भी नहीं, अगर उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर जाए तो वो भी वही चीज है जैसे कि एक अनहर्ड शेल्फ पे पड़ी हुई। अच्छा चले एक मफरूजा ले लेते हैं, कोई बिजनेसमैन आगे पॉलिटिकल पार्टी क्या, मुझे क्या इलेक्शन करना है, मुझे क्या लड़ने की जरूरत है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खरीद लूंगा, सारे इंडिपेंडेंस को जमा कर लूंगा, बस थैंक यू वेरी मच। इज दैट व्हाट वी वांट फॉर पाकिस्तान? नहीं सर, मैं अर्ज करूं, There must be some party who has won independently some seats or not, and they can secure, they can invite the persons, please come and join me because I have not contested the election and I have not secured even a single seat. ये तो कुछ फ्रेंचाइजिंग नहीं हो रही है कि ये कोई कार्टेल बन रहा है कि जी मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, बाकी सब मुझ में शामिल हो जाए। सिर्फ यही नहीं, आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मिन्नत समाजत की थी कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। पीटीआई को हमने कहा इलेक्शन ना कराएं, मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेस इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया?